और 1 मई से 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगने जा रहा है, लेकिन इस पूरे महाअभियान पर संकट के बादल छा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्यों ने वैक्सीनेशन की किल्लत की बात कही है, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल है, जिनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीन स्टॉक पूरा नहीं है। तो सोचिए किस तरह से ये महाअभियान आगे बढ़ सकता है। वैक्सीनेशन का ऐलान तो जरूर कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन भी धड़ल्ले से बड़ी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसे होगा 1 मई से ये पूरा वैक्सीनेशन, जहां पर कई राज्यों में ये कमी सामने आई है। और राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में 2 मई तक वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद रखा है। महाराष्ट्र में अब वैक्सीन का स्टोरेज नहीं है। मुंबई से संवाददाता श्वेता घुमसे की यह रिपोर्ट आप देखें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र ने कोरोना के पहले लहर को भी नजदीक से देखा, दूसरे लहर से भी महाराष्ट्र बहुत बेकार हालात से गुजर रहा है। लेकिन अब बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 66,159 मामले सामने आए हैं। इस बीच में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 67,900 से ज्यादा लोगों की मौत है। कोरोना का कहर महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन बरप रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ये दावा कर रही थी कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को महाराष्ट्र में कोने कोने में पहुंचाया जाएगा, बढ़ोतरी दी जाएगी। लेकिन इसके बीच में अब राज्य सरकार ने 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद रखा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गोरेगांव नेस्को सेंटर, जहां पर लगातार भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही थी। लोग भारी संख्या में हजारों मीटर तक अपनी कतारों में लगे हुए थे। और इस बीच में आपको बता दें कि अब यहाँ पर पूरी तरह से ये जगह वीरान आपको नजर आएगी। यहाँ पर सिर्फ पुलिस बंदोबस्त है। और जानकारी दे दे कि जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हो चुके थे। हजारों मीटर की दूरी पर लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 5-5, 6-6 घंटों से। लेकिन अब ये पूरी तरह से नेस्को कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको कोई भी लोग नजर नहीं आएंगे जो वैक्सीनेशन लेने पहुंचे हुए थे। लेकिन अब आपको ये साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां पर यहाँ पर बंदोबस्त हुआ करता था, वो बंदोबस्त भी नहीं है। लोगों को साफ तौर से सूचित कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक, मतलब कि 2 मई तक वैक्सीन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार के साथ में बीएमसी ने ये जानकारी मुहैया करा दी थी कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है उन्हें ही वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब सरकार का निर्णय है, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य के पास में वैक्सीन का स्टोरेज नहीं है। मतलब साफ है, आने वाले 3 दिन यानी कि 2 मई तक राज्य में वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देश वासगे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। और तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंट्रोडक्शन अब आप सभी का करवा देते हैं। हमारे साथ श्वेता मौजूद है मुंबई से, हमारे साथ अवनीश दिल्ली से मौजूद है, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी संवाददाता हमारे साथ हैं, भोपाल से शुभम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले श्वेता आपकी तरफ रुख करेंगे। मुंबई में थोड़ी सी कमी भले ही आई है, लेकिन हालात जस के तस फिर भी बने हुए हैं। अब वैक्सीनेशन जिसे महाअभियान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कैसे होगा जब स्टॉक ही नहीं है? देखिए सबीना, ये किल्लत है वैक्सीनेशन की, क्योंकि वैक्सीन अब राज्य में नहीं है। और यही वजह है कि सरकार को यह ऐलान करना पड़ा कि 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। गुरुवार को यह ऐलान कर दिया तो 40 सेंटर राज्य के जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अब राज्य में कहीं पर भी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गोरेगांव नेस्को सेंटर, इसके पहले भी मैंने तस्वीरें साझा की है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रेल चेल हुआ करती थी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हुआ करते थे, वो अब यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर कई लोगों से पूछने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है, उनसे भी पूछेंगे कि क्या किस तरह से है। भैया, यहाँ पर आप लगातार खड़े हैं, देख रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं? नहीं, चालू रहता था डेली। हाँ, अभी कुछ बंद है? अभी 3 दिन के लिए बंद है ना। 3 दिन के लिए बंद है। तो देखिए साफ तौर पर यह है सबीना कि रेमडेसिविर के साथ में जो सीरम इंस्टीट्यूट को साफ तौर पर राज्य सरकार ने कहा था कि 7 करोड़ डोसेस राज्य सरकार को राज्य को मुहैया कराई जाए। लेकिन इसके बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐलान कर दिया कि 15 मई 20 मई तक हमारे पास में ऐसा कोई स्टॉक नहीं कि हम आपको मुहैया कराए। लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर्स अगले 3 दिनों तक सबीना बंद रहेंगे। लोगों को इस दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा।
पड़ेगा। सरकार जो दावा कर रही थी कि हम 1 मई से 18 साल के ऊपर के कोई जो दो राय लोग हैं, नहीं है, उनको क्योंकि फ्री में आप वैक्सीन कितना देंगे। भी बढ़ चढ़कर इस महाअभियान का प्रचार प्रसार क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक नहीं होगा, अगर जनता को निराश होना पड़ेगा, तो फिर ऐसा महाअभियान किस तरह से सफल होगा। जयपुर से लाल सिंह फौजदार हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, क्या स्थिति नजर आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर अभी की, और अब जब इस महाअभियान की शुरुआत की, इतनी बड़े तौर पर उद्घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन स्टॉक कहां से आएगा? देखिए बिल्कुल सबीना, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो 1 मई से शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की तैयारी आधी अधूरी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कल से वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तस्वीरों के जरिए सबीना ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि जनता का रुझान किस तरह है। ये लंबी कतार इस बात का साफ संकेत कर रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं। आप वैक्सीनेशन कराना है सर? इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं 1 घंटे से। 1 घंटे से खड़े हैं, 1 घंटे से खड़े हैं सबीना, लेकिन वैक्सीनेशन कराना है। और ये तस्वीरें जहाँ तक आप नज़र डालेंगे, दूर तक वैक्सीन सेंटर पर आपको लोगों की भीड़ नज़र आएगी। चूँकि लगातार कोरोना के जो खौफ की तस्वीर सामने आ रही है, उसको लेकर लगातार लोग चाहते हैं कि हम वैक्सीन कराएं, अधिक से वैक्सीन, इसका एकमात्र उपाय। लेकिन तैयारियों की बात करें, सरकार ने 3,000 करोड़ का बजट तय किया है, 3 करोड़ 75 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आएगी या नहीं, इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं है। बिल्कुल, और जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होगी कल के वैक्सीनेशन को लेकर, तब तक महाअभियान आखिर कैसे सफल होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह बड़ा लग गया है। पूरब पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ अहमदाबाद से है। पूरब, क्या तस्वीर अब नजर आती है गुजरात की भी, क्योंकि कल से जिस महाअभियान की उम्मीद की जा रही है बड़े स्तर पर, वहां पर सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी समस्या, चुनौती वैक्सीनेशन का स्टॉक। बिल्कुल सबीना, गुजरात में भी ऐसे ही हालात है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उत्साह में आकर तो पहले दिन ही बोल दिया था कि 1 मई से पूरे गुजरात के जो युवा है उनको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। उनका फैसला अच्छा था, लेकिन होमवर्क काफ़ी गलत था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि राज्य सरकार के पास उतना स्टॉक है कि नहीं। तो कल जाकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दोबारा से घोषणा की कि हम 1 मई से 15 मई के भीतर स्टॉक को सुनिश्चित करेंगे। यानी आप समझ लीजिए 15 मई तक तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं इस महा वैक्सीनेशन अभियान के साथ लोगों के जुड़ने का। हमने 2 महीने पहले ही हमने कह दिया था कि हम वैक्सीनेशन करनी चाहिए, तब लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लोग सामने से आ रहे हैं कि वैक्सीन चाहिए। तो अब सरकारें जो है वो वैक्सीन मुहैया करवाने में विफल दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के होमवर्क के बाद ही ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो संभव होगा सबीना। क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी देरी हो जाएगी। जो 1 मई से बताया था भारत सरकार ने कि 18 साल के ऊपर के सभी को वैक्सीन दी जाएगी, टीका दिया जाएगा, लेकिन देश के ज़्यादातर राज्यों में ठीक ऐसे ही हालात है जिस तरह के हालात गुजरात में है। शुभम की तरफ रुख करेंगे। शुभम, मध्य प्रदेश की स्थिति भी इससे जुदा यहाँ पर नहीं है। स्टॉक जब है ही नहीं तो आखिर, पहले जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि आइए आप डरिए मत, अफवाहों के चक्कर में मत आइए। अब जब निकल के लोग बेखौफ होकर आगे आ रहे हैं तो स्टॉक का रोना यहाँ पर रोया जा रहा है, जो कि है ही नहीं। क्या मध्य प्रदेश के हालात? देखिए, मध्य प्रदेश के भी हालात काफ़ी ख़राब है सबीना, और यहाँ पर तो देखिए सबसे तेज़ी दिखाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे रहेगा, क्योंकि आपसे 1 हफ्ते पहले ही ये खबर सामने आई जब सरकार के मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि 45 लाख डोज का ऑर्डर हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है कोविशील्ड वैक्सीन के लिए, और इसको लेकर 180 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। पूरा बजट जो 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लगना है, चूँकि ये वाला जो 18 वर्ष से अधिक के उम्र लोग हैं, तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने जा रही है। मगर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये ऐलान करते हैं कि 1 मई से वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास डोजेस नहीं आए हैं। अब अगली तारीख का तो अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हर जगह ही यहाँ पर युवा उत्साहित हो रहे थे, लोग उत्साहित थे कि चलिए जिस तरह से बीमारी फैल रही है और जो खबरें लगातार आ रही है कि वैक्सीन अगर आप लगा लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अगर आप संक्रमित भी होंगे तो उतना असर कोरोना का आप पर नहीं होगा। ऐसे में रजिस्ट्रेशन भी हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में भी खूब हो रहे थे, मगर अचानक से कल मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा। यासर, आपकी तरफ रुख करेंगे। कर्नाटक में भी लगातार अब तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, हालात यहां पर भी बिगड़ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन, जो कि एक सबसे बड़ी उम्मीद नजर आती है,
जाहिर सी बात है, संकट के बादल बाकी राज्यों में है तो कर्नाटक भी इससे इतर नहीं है। क्या यहाँ की स्थिति नजर आती है वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल समीरा, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो रोज़ाना 30 से 35 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही थी कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू होगी। कर्नाटक सरकार ने जो है 1 करोड़ कोविशील्ड डोजेस के लिए ऑर्डर भी दिया था। 400 करोड़ का खर्च किया जा रहा था इस पर, लेकिन आप देख सकते हैं लगभग सभी अस्पतालों में ऐसे ही नो वैक्सीनेशन का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है अभी तक आया नहीं है। हालांकि कल जो है करीब 4 लाख डोजेज पहुँचे यहाँ पर वैक्सीन के लिए, लेकिन वो है सेकेंड डोज जिनको देना है जो 45 साल की उम्र के ज़्यादा है उनके लिए है। लेकिन जो 18 साल से 44 साल की उम्र तक के जो वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से शुरू होने वाला था, उसके लिए जो ऑर्डर दिया गया था 1 करोड़ डोज का, वो फिलहाल नहीं आया है और वो कब तक आएगा ये भी फिलहाल मालूम नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर से हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का कि वो क्या बताएंगे कि कब आखिर उनके ये डोज मिलेंगे। और कोविशील्ड से के जो अधिकारी हैं सीरम इंस्टीट्यूट, उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है और जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा कि कब कर्नाटक में 18 साल के अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा कि कब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा कि वैक्सीनेशन को लेकर जो महाअभियान कल से शुरू होने जा रहा है, आखिर वो कहां तक सफल है। जो स्थिति नजर आ रही है उसके हिसाब से तो फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो महाअभियान 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीन करने का तो है, लेकिन ये आखिर कितनी सफल होगी इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। सीधा रुख रजनीश की तरफ करेंगे। रजनीश, बिहार के हालात लगातार आपके जरिए हमने अब तक पहुंचाए हैं। उम्मीद वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लग भी रहा था कि कल से बड़ी शानदार तस्वीरें आएंगी वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि लोगों के मन से अफवाहों का भ्रम काफी हद तक दूर हुआ है। लेकिन क्या स्थिति आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है? देखिए सबीना, परेशानियां अभी बनी हुई हैं सरकार के लिए, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है और जिस तरीके से लोगों का वैक्सीन को लेकर रुझान है, जितना ज़्यादा लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अब देखिए हम जहां पर IGMS हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर अब देखिए 2-2 कतारें लगी हुई हैं और ये सिंगल टीयर लाइन नहीं है, इसके अंदर 2-3 स्टेज और हैं जिसके बाद आपको वैक्सीनेशन मिलता है। और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद ज़्यादा है, लोग लगातार वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच के लोग जो हैं वो 5 करोड़ 47 लाख हैं। अब इतने लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वो वैक्सीन लेने आएंगे तो सरकार के पास वैक्सीन होनी चाहिए। बिहार सरकार कह रही है हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ का ऑर्डर दिया हुआ है, हमारा ऑर्डर आया नहीं है और इसको लेकर अब नीतीश कुमार संशय में है। कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, कल हमारी हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई थी, उन्होंने बार बार इसी बात पर बल दिया है कि देखिए वैक्सीन की उपलब्धता के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि हम क्या करेंगे। लेकिन कल से चूंकि शुरुआत होनी है, आज दोपहर बाद एक बार फिर बैठक बुलाई गई सेमिनार और उसके बाद ये साफ होगा कि क्या बिहार सरकार नए तरीके से फिर से नए चरण में कल टीकाकरण शुरू करेगी या नहीं करेगी। जी, और दिल्ली से अवनीश भी हमारे साथ है। देश की राजधानी दिल्ली में अवनीश, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ICU बेड हो, चाहे वैक्सीन को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं, वो सभी के सामने, उपकरण से जुड़ी भी कई समस्याएं यहाँ पर सामने आई है। लेकिन उम्मीद जगी थी कि कल से कम एक बड़ी तस्वीर तो सामने आ सकती है जब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन यहाँ से भी वही तस्वीर नजर आएगी जो बाकी राज्यों से नजर आ रही है। जी बिल्कुल सबीना, दिल्ली की हालत कितने बदतर हैं आप अंदाज़ा लगाइए कि 8वां दिन है कि 24 घंटे में लगभग 400 मौतें हैं, लगातार 8वें दिन। ऐसी स्थिति में लोगों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। बहुत उम्मीद थी कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कह दिया कि अभी वो वैक्सीनेशन की तैयारी जो है उनकी वैसे पूरी है, लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं है, डोज नहीं है, जो कि कंपनियों से जो स्टॉक आने में समय लगेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 3 मई में जाकर 3 मई से वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाए। लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं वो देश के तमाम राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा भयावह हैं और जो रजिस्ट्रेशन कराया लोगों ने वो बेहद बड़ी संख्या में कराया, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार को पहले ही कह देना पड़ा कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। तमाम जो कंपनियां हैं जिनसे वैक्सीन ली जानी है उनको ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिसको आने में समय लगेगा। जब तक पर्याप्त डोज इनके स्टॉक में नहीं होंगी तब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं शुरू किया जा सकता। और जहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात है, दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो मौजूदा सेंटर हैं उनके मुकाबले जो तमाम स्कूल और जो सामुदायिक भवन हैं उनमें भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वैक्सीन की डोज मिलेगी उसके बाद
बाद ही इस अभियान को शुरू किया जा सकता है। तो सारी समस्या सिर्फ वैक्सीन के स्टॉक पर है। जैसे ही वैक्सीन का स्टॉक मिलेगा दिल्ली में बिल्कुल, और ये स्टॉक ऐसा है जो हर राज्य को उनकी तादाद के हिसाब से बहुत जल्द से जल्द मुहैया हो भी जानी चाहिए। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ है। लाल सिंह, हम आपके पीछे देख सकते हैं लोग एक डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप भी एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनसे बातचीत करें कि अगर आज वैक्सीन उनको लगने जा रही है, घंटों घंटों से इंतजार भी कर रहे हैं, कम से कम कितना खुद को खुशनसीब मान रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन तो यहाँ पर मिल गई है, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से कमी के तौर पर सामने आ रहा है, मानते हैं कि उनसे देरी नहीं हुई कम से कम वैक्सीन लगवाने के लिए। देखिए सबीना जी, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं लोगों को। क्या क्या दिक्कत आ रही है? आप क्या दिक्कत? हम यहाँ 2 घंटे से खड़े हुए हैं धूप में, वो सिस्टम को बंद करके बैठे हुए हैं कि हम तो मिलान कर रहे हैं। मिलान वर्किंग आवर्स में कोई मिलान होता है क्या कि हम तो ऐसे ही करेंगे? मन की मर्जी चला रखी है इन्होंने। हम यहाँ 2 घंटे से खड़े हुए हैं, 2 घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ पर भूखे प्यासे। समस्याएं कहीं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ है और ये तस्वीरों में आप देखिए क्यों आखिर देरी हो रही है। लगातार लोग 2-2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। क्या दिक्कत आ रही है? क्या समस्या आ रही है? यहाँ इतना मिसमैनेजमेंट है कि पूछिए मत आप। अंदर बंद करके बैठे हैं। हम स्टॉक में टैली कर रहे हैं। स्टॉक टैली तो शाम को करिए, अभी कौन सा जरूरत है? जी मैम, क्या दिक्कत आ रही है? मैम से बात करते हैं। मैम, क्या समस्या आ रही है लोगों को? भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो भीड़ को संभालने क्यों हो रही है मैम? भीड़ क्यों हो रही है? आपने आधे घंटे से सिस्टम बंद कर दिया, इसलिए भीड़ हो रही है। देखिए, ये तस्वीरें लगातार सबीना निकल कर आ रही हैं वैक्सीन सेंटर से। लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों पर आरोप लगाते थे कि वैक्सीन नहीं करा रहे, लेकिन अब ये लंबी कतारें, लोगों का इंतजार साफ बयां कर रहा है कि उनको वैक्सीनेशन चाहिए, लेकिन आप वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे। सिस्टम की कमजोरी देखिए कि 2-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कभी कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कभी कोई मिलान कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? उस पर हम उम्मीद करें कि 1 तारीख से सबसे बड़ा महाअभियान शुरू हो जाएगा। संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जब आज स्थिति ये है कि 45+ के लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। उस पर तर्क आपका ये कि सिस्टम धीरे से काम कर रहा है। तो ये मिसमैनेजमेंट सामने आ रहा है जो लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। जो लोग जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, बाकी राज्यों का भी जिक्र कर रहे हैं, वहां पर अगर उन्हें इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर आखिर कैसे हम जिस महाअभियान का जिक्र कर रहे हैं जो कि कल से शुरू होने की उम्मीद में है, कैसे वहां तक ये तमाम अभियान सफल होता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन लगातार आप सभी की तरफ रुख करेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बातचीत करिएगा। यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमारी जान बचाने वाली इस मुहिम को आप जरूर देखिए और इससे जरूर जुड़िए। कोरोना से देश को बचाने के लिए आप प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनर अपनी डिटेल हमें व्हाट्सएप करें 9711002266 और अपनी डिटेल हमें जरूर भेजें। जान बचाने की इस मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं और किसी की जिंदगी सुरक्षित कर सकते हैं।